नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार में 2 फेज में वोटिंग, 6 नवंबर को 121 और 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान, 14 नवंबर को रिजल्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सोमवार को हो गया है। 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले फेज में पटना समेत बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में बॉर्डर से सटी 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान से काउंटिंग तक की प्रक्रिया 40 दिन तक चलेगी। इस विधानसभा चुनाव में करीब 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। इनमें से 14 लाख नए वोटर्स हैं। वहीं 100 साल ऊपर की 14,000 वोटर शामिल हैं। पोलिंग बूथ जाने में असमर्थ लोग फॉर्म 12D भरकर घर से वोट डाल सकेंगे। बिहार में 40 साल बाद 2 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले 1985 में चुनाव 2 फेज में हुए थे। भाजपा और आरजेडी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की थी। जेडीयू ने 1 फेज में चुनाव कराने को कहा था। पिछले चुनाव यानी कि 2020 में 3 फेज में 20 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच वोटिंग हुई थी। 10 नवंबर को नतीजे घोषित हुए थे। इससे पहले 2015 में 5 फेज में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच वोटिंग और 8 नवंबर को नतीजे आए थे। 2010 में इलेक्शन प्रोसेस 61 दिन, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिन चली थी। इस तरह पिछले 3 चुनाव में इस बार सबसे कम अवधि में चुनाव होंगे। वोटर्स की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां औसतन प्रति केंद्र 818 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 76,801 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं, जबकि 13,911 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था 100% की गई है। साथ ही 1,350 मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां औसतन प्रति केंद्र 818 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 76,801 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में है, जबकि 13,911 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था 100% की गई है। साथ ही 1,350 मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।